जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार उसके कई रिश्तों को खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में, मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 का दूसरा महीना यानी कि फरवरी का महीना किस प्रकार से गुजरने वाला है, इस महीने कौन कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं, किन किन ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक रूप से आपको इस महीने अपने जीवन में देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन से ग्रह बाधक का कार्य करेंगे और उन बाधक ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के साथ ही इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, बिना मिस किए। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो मासिक राशिफल में मुख्य रूप से ग्रहों के सम्राट सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में न सिर्फ सूर्य का प्रभाव पड़ता है बल्कि सूर्य के साथ ही बाकी अन्य ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए सूर्य के साथ साथ बाकी अन्य 8 ग्रहों के गोचर की गणना भी मासिक राशिफल के दरमियान होनी चाहिए। उसका ज्ञान, तभी कैलकुलेशन परफेक्ट होता है। इसलिए पहले ग्रहों की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपकी कुंडली में आपकी राशि से तीसरे भाव में पूरे महीने केतु महाराज गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के छठे भाव में अभी वर्तमान समय में बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस महीने इनका राशि परिवर्तन होगा। जी हाँ, बुध महाराज 1 फरवरी को आपकी कुंडली के छठे भाव से निकल करके सप्तम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो वहीं 5 फरवरी को मंगल और 12 फरवरी को शुक्र, इन दोनों ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रारंभ हो जाएगा। वहीं कुंडली के सप्तम भाव में पहले से ही अभी वर्तमान में ग्रहों के सम्राट सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। यह 13 फरवरी तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे, फिर राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के अष्टम भाव में 13 फरवरी को आ जाएंगे। वहीं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पहले से यानी कि अभी वर्तमान में न्याय के दाता शनिदेव बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जबकि कुंडली के भाग्य भाव यानी कि नवम स्थान में राहु का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 10वें भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। यहाँ पर 13 फरवरी के पश्चात जैसे ही सूर्य शनि के घर में आएंगे तो सूर्य और शनि की युति बनेगी। वैसे तो शास्त्र में इसे अंधक दोष कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव खुद मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः शनिदेव के बल में और ज़्यादा विशेष वृद्धि हो जाएगी सूर्य के आने से, जिसकी वजह से यह समय भले ही आपके लिए अंधक दोष का निर्माण करेगा गोचर कुंडली में, लेकिन कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी सेहत को समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य की दृष्टि 13 तारीख तक आपके लग्न में यानी कि आपकी राशि के ऊपर रहेगी, और चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल की प्लेसमेंट भी अच्छी है, मित्र के घर में है। फलतः कहा जा सकता है आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से यह फरवरी का महीना आपके अनुकूल रहेगा। अगर कोई छोटी मोटी सर्दी जुकाम की समस्या थी तो संभावना है वह समस्या इस महीने दूर हो जाएगी, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव बलवान अवस्था में गोचर कुंडली में पूरे महीने देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और फिट महसूस करेंगे। आपका
इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत इस महीने देखी जा सकती है। वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए श्रेष्ठ ही साबित होगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल बलवान अवस्था में अभी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह 5 फरवरी तक गोचर करेंगे छठे भाव में। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके केंद्र में सप्तम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और आपके व्यक्तित्व को यानी कि आपकी राशि को दृष्टिगोचर करेंगे। फलतः विद्यार्थियों के लिए भी इस फरवरी के महीने को अनुकूल ही कहा जा सकता है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए इस फरवरी के महीने में आपको अवश्य ही प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी आप शिक्षा के क्षेत्र में यह कदम उठा सकते हैं। वहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय को अनुकूल ही कहा जा सकता है। हालांकि रिश्तों में थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल ये दोनों के दोनों अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। परिणाम स्वरूप रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि आपके पार्टनर के करियर के दृष्टिकोण से यह महीना लाभदायक साबित होगा। आपके पार्टनर को उसके कार्य क्षेत्र में इस महीने विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं देखा जाए तो इस समय आपके पार्टनर के सहयोग से ही आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो भाग्य के स्वामी गुरु कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर मंगल की स्थिति भी अच्छी है, वह भी केंद्र में गोचर करेंगे। तो डेफिनेटली रूप से यहाँ पर आपका भाग्य इस महीने प्रबल रहेगा। भाग्य का पूरा सहयोग आपको इस फरवरी के महीने में प्राप्त होगा और जब भाग्य का साथ आपको मिलेगा तो फिर कहीं कोई दो मत वाली बात ही नहीं है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, इस समय आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कोई इच्छा है तो समझ जाइए इस महीने आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता का पूरा सहयोग, आशीर्वाद और स्नेह इस महीने प्रबल रूप से प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो कोई महंगी वस्तु, कोई बड़ी वस्तु खरीदने का विचार भी आप इस महीने कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपका भाग्य आपके फेवर में रहेगा। वहीं अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो करियर के दृष्टिकोण से भी इस महीने को आप अपने लिए अनुकूल ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि करियर भाव में पहले तो भाग्य भाव के स्वामी गुरु का प्रभाव होना और आपके करियर के मालिक यानी कि मंगल, यह भी अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे और जो कारक होते हैं बुध, शनि और सूर्य, इनकी भी प्लेसमेंट पूरे महीना अच्छी ही रहने वाली है। फलतः आप सभी कर्क राशि वालों के लिए यह फरवरी का महीना करियर के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। आपको अपने करियर में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान, प्रसिद्धि और ऊंचाई की प्राप्ति इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में अवश्य ही देखने को मिलेगा। यानी कि एक मत में कहा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से भी यह फरवरी का महीना साल 2024 का दूसरा महीना आपके अनुकूल रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। कुछ नए मौके आपको हाथ लगेंगे और संभावना है कि उनमें से कोई एक मौका आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे, आपको सफलता, तरक्की और ऊंचाई प्रदान कर दे। ऐसा इस महीने योग बन रहा है। वहीं अगर आपके लाभ के बारे में बात की जाए तो शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, सप्तम भाव में गोचर करेंगी, तो कार्य क्षेत्र में व्यापार से विशेष रूप से इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। पार्टनर की तरफ से भी आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए यह फरवरी का महीना सेहत के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, शिक्षा, भाग्य, वैवाहिक जीवन, करियर और लाभ के दृष्टिकोण से, लगभग सभी दृष्टिकोण से आपके ही फेवर में रहने वाला है।
फिर भी इस महीने को और अनुकूल बनाने के लिए आप रोजाना ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार, 3 या फिर 5 माला। साथ ही साथ सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर उनका दूध से अभिषेक कीजिए, भगवान शिव को कीजिए या फिर उनके शिवलिंग को कीजिए। आपके लिए यह जो महीना रहने वाला है अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।